ठीक है। गुड आफ्टरनून क्लास। आवाज आ रही है ऑनलाइन वाले बच्चों को? यस सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन विजिबल है ना सभी को? यस सर। ठीक है, तो लास्ट यस। लास्ट क्लास में क्या करा था हमने? फ़ॉन्ट्स करे थे ना। ठीक है, तो फ़ॉन्ट्स को आज थोड़ा और रिपीट करेंगे। ठीक है, डाउट होएगा ना किसी का, माइक को अनम्यूट करके बोल सकते हो। ठीक है, कल की क्लास में हमने ये करे थे, 3 फ़ॉन्ट्स करे थे। क्लियर है ना सभी को? ठीक है, तो पहला फ़ॉन्ट कौन सा था अपना? सेरिफ फ़ॉन्ट। ठीक है, तो आज ना इसको थोड़ा और ब्रीफ में करेंगे। ये हमारे ना फ़ॉन्ट्स की टाइप्स है। ठीक है, तो जो हमारा पहला फ़ॉन्ट है, क्या नेम है उसका? सेरिफ फ़ॉन्ट। ठीक है, सेरिफ फ़ॉन्ट मैंने बता भी दिया था। इसको हम कहाँ कहाँ पे यूज़ करेंगे? ठीक है, लग्जरी हो गया, रिचनेस हो गया, अगर हमने रॉयल्टी दिखानी हो तो ये सारी चीज़ें। ठीक है, यहाँ पे हम कौन सा फ़ॉन्ट यूज़ करेंगे? सैंस सेरिफ। ठीक है, और ना कुछ हमारे पास फ़ॉन्ट होते हैं, जैसे अगर तुमने वो करी होगी, टाइपिंग करी होगी या वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट चलाया होगा। ठीक है, तो उसमें ना कुछ फ़ॉन्ट्स होते थे। फ़ॉन्ट के नेम पता है? अरमानी हो गया, नहीं, फ़ॉन्ट्स के नेम। फ़ॉन्ट के नेम, जैसे फ़ॉन्ट होते हैं ना, एरियल हो गया, पॉपिंस हो गए, सारे फ़ॉन्ट्स होते हैं ना अपने। ठीक है, ये होते हैं हमारे फ़ॉन्ट्स के नेम होते हैं। अरमानी हो सकता है, मैं भी अरमानी ये बोला। अच्छा अच्छा, फ़ॉन्ट होएगा वो। ठीक है ठीक है, नहीं मेरे को लगा अरमानी आप वो बोल रहे हो, कपड़ों का ब्रांड। फ़ॉन्ट होगा, ठीक है ठीक है। डन डन डन, हाँ अरमानी है, उसके अंदर स्टाइल्स होते हैं। ठीक है, अरमानी जैसे आपने फ़ॉन्ट बताया ना, उसके अंदर वो स्टाइल्स होते हैं उसके। जैसे उसका इटैलिक हो गया, अंडरलाइन हो गया, बोल्ड्स। ठीक है, वो स्टाइल हो गए फ़ॉन्ट के। और वो होता है हमारा फ़ॉन्ट। और ये हमारे फ़ॉन्ट के टाइप्स। डिफरेंट डिफरेंस क्लियर हो गया ना सभी को? ठीक है, तो जो हमारा सेंस सेरिफ फ़ॉन्ट है ना, ये हमने फ़ॉन्ट कहाँ पे यूज़ करना है? अगर किसी रॉयल्टी की बात आ जाए, रिचनेस की बात आ जाए, या हमने अपने ब्रांड को यूनिक दिखाना हो। ठीक है, तो जैसे कल की क्लास में मैंने लास्ट जाते हुए एग्जांपल दिए थे एक। जैसे एक नूरमहल है, नूरमहल का लोगो देखा था ना हमने। ठीक है, अगर उसमें हम लोगो में बात करें, तो उसका फ़ॉन्ट यूज़ कर रखा है ना लोगो में, उसमें कौन सा फ़ॉन्ट यूज़ कर रखा है अपना? सेरिफ फ़ॉन्ट यूज़ कर रखा है। ठीक है, अगर हम नूरमहल की बिल्डिंग का आउटर देखें, उसकी थीम देखें, ठीक है, उसकी थीम भी हमने एक रॉयल में दे रखी है। रॉयल में दे रखी है ना, जैसे उसको गोल्डन सा शेड दे रखा है, सारा लाइटिंग सा। ठीक है, अगर हम किसी एक छोटे ब्रांड की बात करें, अगर जैसे कुछ भी ले लो, जैसे इधर है सोल सेक्टर वाली साइड, यहाँ पे वो है, कौन से हैं पता होगा किसी को? बताओ, कुछ भी लगा लो। अगर उनकी हम थीम देखें तो थोड़ी उसमें है। एक मिनट। ठीक है ठीक है, तो हमने क्या करा, जो इसका नेम है ना, वो भी कौन सा है? सेरिफ में। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे एक छोटे लेवल पे। अगर वो एक छोटे लेवल पे कुछ होटल है, अगर कोई छोटे लेवल पे कोई चीज है, ठीक है, तो उसकी ब्रांडिंग एक सिंपल फॉन्ट में होगी, ऐसे नहीं होगी। अगर अपने उसने ब्रांड नहीं अपने आप को रॉयल्टी में दिखाना है, अगर अपने ब्रांड नहीं उसको एक उसमें दिखाना है, रिच लुक में, ठीक है, तो वो ब्रांडिंग इनसे कर सकता है। कैसे करेगा ब्रांडिंग? कलर उस थीम में लेंगे और फॉन्ट उस थीम में लेंगे। ठीक है, तो ये डिफरेंस होएगा हमारा। ठीक है, तो और एग्जांपल भी देखे थे हमने, जैसे जारा हो गया और सोनी हो गया। ठीक है, सुपर सेल हो गया। ठीक है, तो ये सारे ब्रांड्स हैं ये। ठीक है, तो इनकी ना वो है, फ़ॉन्ट इन्होंने इस टाइप के ले रखे। ठीक है, अगर एक जैसा एक बेसिक सा फ़ॉन्ट, अब जैसे ये है लिनोवो है, लिनोवो एक बिल्कुल सिंपल में लिख रखा है। अगर जैसे एचपी है, वो सिंपल में लिख रखा है। ठीक है, सोनी एक ब्रांड है, क्योंकि पहले के टाइम पे सोनी चलता था ज़्यादातर, सोनी के ही वो इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट्स आते हैं। ठीक है, अब एलजी में देख लो, एलजी भी सिंपल लिखा हुआ है, क्योंकि एलजी के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। एसी भी आते हैं, फ्रिज भी आते हैं, एलसीडी स्क्रीन भी आती है, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। ठीक है, तो वो एक इलेक्ट्रिक के फॉर्म में ब्रांड, ऐसे बात कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम क्लोथिंग की ब्रांड देखें, जारा हो गया, और भी बहुत सारे ब्रांड है। ठीक है, तो वो सिर्फ एक क्लोथिंग में ब्रांड है वो। अगर हम सिंपल देखें, कोई भी एक एक्सवाइजेड फैशन ब्यूटी करके बहुत सारे कपड़े आते हैं जैसे, ठीक है, सिंपल ही लिखते हैं वो। क्लियर हो गया ना?
ठीक है। उसके बाद अपना कौन सा फ़ॉन्ट था, हाँ सेरिफ फ़ॉन्ट की और एग्जांपल दिखाते हैं, ठीक है। जैसे हमारी बड़ी बड़ी मैगजीन्स होती है ना, फोर्ब्स की मैगजीन पता है किसी को? हम्म। फोर्ब्स की ना एक मैगजीन होती है फोर्ब्स। इसमें क्या होता है, जितने भी अमीर लोग होते हैं ना, इनमें सारों की हिस्ट्री होती है, वो पहले क्या काम करते हैं, उनकी क्या नेटवर्थ है, मतलब जितने भी हो गए सारे, अंबानी अडानी ये, मार्क जुकरबर्ग ये सारे। ठीक है। तो जो इनकी ब्रांडिंग की थीम है ना, देखो फोर्ब्स में जो होता है, इसकी सारी टेक्स्ट में भी ऐसे होते हैं, जो मेन एक हेडिंग लिख रखी है वो भी एक प्रॉपर सेरिफ फॉन्ट में है। इवन देन जो इनका कंटेंट पार्ट होता है ना, कंटेंट लिखते हैं हम, कंटेंट समझते हो ना, एक तो मेन हेडिंग आ गई, उसके नीचे हम कंटेंट लिखते हैं, ठीक है। वो भी इसका पार्ट ना सेरिफ में यूज करते हैं। ठीक है। तो ये चीजें हमने देखनी है। अब कई ब्रांड ऐसे होते हैं, हाँ भाई इन्होंने बस एक अपना ब्रांड का नेम दिखाना है, जो बाकी जो सर्विसेज है उनकी, जैसे अभी इसकी होटल की बात करें, उन्होंने अपना ब्रांड दिखा दिया एक मतलब अच्छे लेवल में, ठीक है। जो सर्विसेज है वो बेसिक भी दिखा सकते हैं, ठीक है। जैसे ये देखो, तो इसका मेन नेम है ब्रांड का, उस फॉन्ट में लिख रखा है, और बाकी हम सेरिफ में, ठीक है। ये इन्होंने इसलिए लिख रखा है अमेरिकन वुमेन बिलियनर, मतलब वो सारों के बारे में लिख रहा है। फॉर्ब जो अपना ब्रांड दिखा रहा है ये अपने नेम में दिखा रहा है, और जो कंटेंट दिखा रहा है, कंटेंट तो सबके लिए बराबर ही होगा ना। वो ये एक ये तरीका भी समझ सकते हो देखने में। क्लियर हो गया? ठीक है। तो ये कुछ स्टार्टिंग में बेसिक चीजें होती हैं, तो मैं ना ये याद रख के चलनी पड़ेगी, क्योंकि कभी कभार क्या होता है, अगर तुम कुछ ग्राफिक्स बना रहे हो या कुछ भी पोस्टर बना रहे हो, तुमने हेडिंग दे दी, बढ़िया दे दी, अगर कहीं कभार जल्दी जल्दी में याद नहीं रहता, तुमने जो उसका कंटेंट वाला पार्ट है ना, वो भी उसमें दे रखा होता है, ठीक है। या तो हम उसको कर्सिव में लिख देते हैं, बच्चों को ये नहीं पता होता फॉन्ट स्टाइल, ठीक है। इसका बेसिक सा एग्जांपल देखो, जैसे अब न्यूज़पेपर होता है, न्यूज़पेपर सबके लिए इक्वल है, उसमें सिंपल फॉन्ट लिखा होगा, ठीक है। तो सिंपल इसलिए होगा ताकि वो इजी टू अंडरस्टैंड और सभी पढ़ के उसको समझ सके। अगर वो ऐसे ही कर्सिव में लिख रखा होगा या किसी को समझ ही नहीं आएगा, तो उसका फायदा नहीं है ना कोई अपने को, ठीक है। ऐसे ही कौन सा फॉन्ट है अपना, सैंस सेरिफ फॉन्ट है। सैंस सेरिफ का जो हमने दिखानी है, अगर मतलब जैसे हॉस्पिटल हो गया, या कोई हमारी ये होती है, हम्म, जितनी भी ये होती हैं, एनजीओ वगैरह होगी, एनजीओ सोच रहा था मैं दिमाग में, ठीक है, तो मेरे आया नहीं माइंड में। एनजीओ, एनजीओ होती हैं, इन्होंने क्या दिखाना है सबको, एक सिमिलर चीजें दिखानी, ठीक है। तो एनजीओ की जितनी भी सारी ब्रांडिंग होगी ना, उसका लोगो बनेगा, उसका पोस्टर, उसकी सोशल मीडिया पोस्ट, उसका यूट्यूब चैनल, उसके यूट्यूब पे ग्राफिक, उसके फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे, सारी जगह तो इसी थीम में फॉलो होंगी, ठीक है। वो कलर्स भी मिनिमम से कलर यूज करेंगे, यानी कि सिंपल फॉन्ट ले लिया, सेंसरी फॉन्ट ले लिया, और कलर दिखा रहे हैं वो ब्लैक गोल्डन ऐसे ही पार्टी टाइप, ठीक है। वो सिंपल कलरफुल सिंपल लेंगे, ऑरेंज ब्लू ब्लैक, ये सिंपल फॉन्ट ले लिया, ऑरेंज ब्लू ग्रीन या लाइट शेड में। क्लियर हो गया? उसके बाद अपने कौन से, हाँ इसका एक और एग्जांपल है, जितनी भी हमारी मैगजीन बनती है, जितना भी हमारा ना कंटेंट पार्ट होगा, वो सभी इसमें जाएगा मेनली, सैंस सेरिफ में, ठीक है। इसको एक उससे याद रख लो, दिस इज अ फॉर्मल वे टू शो ट्रू स्टैंड ये। हाँ जी। हाँ बुक्स होती हैं, ठीक है। जैसे अब मैं ना इसके एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। हमारी ना एक साइट होती है, एक साइट है पिंटरेस्ट के नेम से। पिंटरेस्ट पता है सभी को? हम्म। आपको पता है, बाकी को नहीं पता? हम्म। उसके बारे में नहीं पता? पता ही नहीं? इंस्टाग्राम के अलावा भी बहुत दुनिया है। ठीक है। तो ये सारी चीजें चलाया करो, ये मैं तुम्हें ना स्टार्टिंग में इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि अगर तुम एक डिजाइनर की इंडस्ट्री, ये जो भी है शुरू कर रहे हो ना, एक डिजाइनर की जर्नी, तो ये चीजें ना अच्छा इम्पैक्ट डालेंगे आपकी आने वाली लाइफ के लिए, ठीक है। तो ना एक इंटरेस्ट, ये जो इंटरेस्ट है, ये एप्लीकेशन भी है एक, और एक क्या है, ये साइट भी है इन्हीं की, ठीक है। तो इसको साइट को ओपन करेंगे ना, यहाँ पे ना हमारे को कुछ ग्राफिक्स दिखते हैं, देखो अच्छे अच्छे बने हुए, ठीक है। जैसे अगर हमने कुछ फूड का देखना है, तो सिंपल यहाँ पे ना लिख करके ना सर्च भी कर सकते हैं, फूड फ्लायर्स, ठीक है। ठीक है। जो इसका कंटेंट पार्ट होगा ना हमारा, किस में होगा, माइक किसका ऑन है, बंद रखो ना इसको, अगर जब पूछना है तब ऑन कर लिया करो, ठीक है। रियलमी, क्या नाम है बच्चे का, अपने नेम से आया करो भाई। ओ भाई इतना बड़ा नाम,
अपने नेम से एंटर किया करो, फिर अटेंडेंस के टाइम दिक्कत होती है, नहीं तो बाद में, क्योंकि अगर तुम्हारे सर्टिफिकेशन के टाइम पे प्रॉब्लम आएगी ना, फिर मेरे को ना बोलना, क्योंकि तुम्हारी फर्स्ट डे स्टार्टिंग से अटेंडेंस काउंट होएगी इसमें। अपने नेम से एंटर किया करो सभी। ठीक है, इसको लीव करके अपना ठीक कर लो। ठीक है, ये देखो जैसे इसने अपनी आई सिंह जो लिखा हुआ नेम लिखा हुआ है, और ये बेकरी करके ना, बेकरी उसमें लिख रखा है कर्सिव में, थोड़ा अट्रैक्टिव दिखाने के लिए। ठीक है, बट जो इसकी सर्विस है वो सिंपल फॉन्ट में लिख रखी है, सैंस सेरिफ में। ठीक है, तो यहाँ पे काफी सारे अच्छे अच्छे एग्जांपल्स होते हैं। ये ना एक, ये भी टाइप की एक स्टडी होती है। जैसे अभी तो हम फॉन्ट्स के बारे में स्टडी करें, कलर्स के बारे में स्टडी करें, हम इसको ग्राफिक्स ऐसे बनाने भी सीखेंगे ना बाद में। ठीक है, तो ये भी एक टाइप की स्टडी होती है। जो इनके कॉम्पिटिटर्स हैं वो देखो, जैसे तुम्हारे आसपास कॉम्पिटिटर होंगे, अब जब तुम जहाँ पे रहते होगे उसके आसपास भी खाने पीने की जगह होंगी, उसके आसपास भी कोई मॉल्स होंगे, स्कूल्स होंगे। ठीक है, तो उनके ना सोशल मीडिया चेक करा करो, उससे पता क्या लगेगा तुम्हें, वो किस थीम को फॉलो कर रहे हैं। अगर 2-3 महीने बाद, 6 महीने बाद तुम सीख जाते हो, तुम उससे काम लेने जाते हो, तुम उसके ग्राफिक्स किस फॉर्म में बनाओगे, उसकी ब्रांड वैल्यू को देख के बनाओगे ना, वो उस टाइम पे ब्रांड कहाँ पे एग्जिस्ट करता है। अब जैसे एक स्कूल भी है, एक छोटे स्कूल भी होते हैं, एक स्कूल है अपना डीपीएस स्कूल है, दिल्ली पब्लिक स्कूल। ठीक है, तो अपने जो स्कूल का नेम लिखता है ना, वो एडवर्टाइजमेंट में पूरा वो उसमें लिखता है, सेरिफ फॉन्ट में। ठीक है, तो ऐसे ही ना ये कंपटीशन सब में होता है। अब जैसे फोर्टीज है, अपना फोर्टीज हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में भी होगा ये, छोटे लेवल पे नहीं होगा, छोटे कंटेंट में देखेंगे। तो फोर्टीज ना उसने अपना ब्रांड बना रखा है, समझ गए ना। जैसे एम्स हो गया, बड़े बड़े हॉस्पिटल होते हैं। क्लियर हो गया ना मेन डिफरेंस मेरा। हम्म। हम्म। ठीक है, तो ऐसे हम ये कंटेंट पार्ट देख सकते हैं। ठीक है, जितना भी अपना सर जो कंटेंट है। कंटेंट होगा वो सैंस सेरिफ में होगा। हाँ जी, सैन सेरिफ में भी लिख सकते हैं हम। देखो इसमें कंटेंट में ना, देखो सेरिफ में लिख रखा है। कंटेंट अगर बिल्कुल अच्छा ब्रांड होगा, अगर उसने अपने ब्रांड की यूनिकनेस दिखानी है, तो वो कई लोग करते भी हैं, यूज भी करते हैं। देखो सेरिफ में यूज कर रखा है ना, जैसे कंटेंट भी। ठीक है, क्लियर हो गया। ठीक है, तो ये एक अच्छी एप्लीकेशन है, अच्छी ऐप है ये, साइट है पिंटरेस्ट। इस पे सिंपल आईडी लॉगिन कर सकते हैं, जैसे इंस्टाग्राम पे अकाउंट बनाते हैं ना, सिंपल इस पे भी अकाउंट बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अपना कौन सा फॉन्ट है, डेकोरेटिव फॉन्ट। ठीक है, डेकोरेटिव फॉन्ट हम कहाँ पे यूज करेंगे, जहाँ पे अपनी फैमिली रिलेशन ये सब की बात आ जाए। ठीक है, जहाँ पे हमने इनफॉर्मल वे में बात करनी है, ये सब चीजें। ठीक है, इसका एक अच्छा एग्जांपल है, जैसे हम बर्थडे की पोस्ट बनाते हैं, बर्थडे बर्थडे की पोस्ट बनाते हैं ना, जैसे हैप्पी बर्थडे लिखते हैं। ठीक है, जैसे ये देखो ये लिखा हुआ है, जैसे ये लिखा हुआ है देखो। ठीक है, जो इसका टेक्स्ट है ना, फिर वो भी हम थोड़ा कर्सिव में यूज कर सकते हैं। देखो। ठीक है। ठीक है, क्लियर हो गया। हम से यूज कर सकते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हो गई। अगर हमने कुछ, अगर कोई फंक्शन है किसी के घर, पार्टीज है या कुछ भी ट्रेड फेयर कुछ भी है, या कोई भी एक्सवाइजेड फंक्शन है, ठीक है, उसमें भी हम अलग यूनिकनेस दिखाने के लिए तब भी डेकोरेटिव फॉन्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है, डेकोरेटिव ये नहीं होगा हमारा कर्सिव में आएगा, डेकोरेटिव ये भी एक डेकोरेटिव फॉन्ट है, जो लिखा हुआ है ना डेकोरेटिव में, तो ये भी एक डेकोरेटिव फॉन्ट है। ठीक है, और कल मैंने क्या बताई थी, एक साइट बताई थी आपको फोन्स के लिए। कौन सी साइट बताई थी बताओ। गूगल फोन। ठीक है, गूगल फोन्स को हम ओपन करते हैं। ठीक है, ये ना हमारी फ़ॉन्ट की साइट से, इस साइट से ना फ़ॉन्ट भी ले सकते हैं। जैसे बेसिक फ़ॉन्ट आपने बताया ना, एरियल फ़ॉन्ट हो गया हमारा, पॉपिन फ़ॉन्ट हो गया, रोबोटो, ये सिंपल फ़ॉन्ट है। ये आपको ना ऑलमोस्ट सभी सॉफ्टवेयर में मिलेंगे जिसमें टाइपिंग का काम होता है। जैसे अपना नोटपैड हो गया, पावर पॉइंट हो गया, एमएस वर्ड हो गया, एक्सेल, जितनी भी सारी चीज़ें हैं। ठीक है, अगर हमने टाइपिंग करनी है, और बाकी इसमें भी मिलेंगे आपको ये सारे फोन्स फोटोशॉप में। ठीक है, फोटोशॉप का इंटरफेस एक बार मैं खोल के दिखा देता हूँ आपको। अगर हम यहाँ पे कुछ भी टाइपिंग पार्ट लेंगे ना, तो यहाँ पे हमारे को सभी फोन दिखते हैं यहाँ पे सभी।
ठीक है। ये सभी फ़ॉन्ट आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे, इंटर्न है, इसमें एरियल है, पॉपिंस है, जितने भी इक्वल फ़ॉन्ट होते हैं सभी के लिए। ठीक है, ये सभी आपको फ़ॉन्ट्स मिलेंगे। बट हमने क्या करना है, कुछ अलग फ़ॉन्ट लेना है या अलग डेकोरेटिव फ़ॉन्ट लेना है। क्या करना है, क्या करना है, समझ आ रहा है ना? डेकोरेटिव फ़ॉन्ट कैसे, जैसे हम थंबनेल्स बनाते हैं। थंबनेल्स पता है क्या होते हैं थंबनेल्स? यूट्यूब पे थंबनेल्स होते हैं। ठीक है, जैसे देखो इसमें थंबनेल्स में यूज कर रखे हैं, जैसे इसमें 5G में लिख रखा है, 5G अलग से लिख रखा है, और जो हमारा दूसरा वो है छोटे में लिख रखा है। ठीक है, और भी दिखाता हूँ, जैसे हमारे सॉन्ग पोस्टर में भी यूज होते हैं। इसमें दिखाता हूँ, अगर फॉन्ट है अपने पास तो। देखो जैसे ऐसे कुछ फॉन्ट है। ठीक है, ये इसके ऊपर ये जो बुलेट्स की एडिटिंग कर रखी है, बाकी ऐसे जो फॉन्ट है ना 3D में, ये भी अपने पास फॉन्ट आएंगे। ठीक है, काफी सारे फॉन्ट्स हैं, जैसे ये कुछ फॉन्ट लिख रखा है देखो। ठीक है, ऐसे फॉन्ट्स डेकोरेटिव फॉन्ट्स में आएंगे सभी ये बनते भी हैं फॉन्ट्स, और हमारे को बने बनाए मिल भी जाते हैं गूगल से, जैसे ये फॉन्ट है। ठीक है, क्लियर हो गया? फॉन्ट्स का सारा कुछ क्लियर हो गया। ठीक है, और हाँ, बात दूसरी बात, ये आते हैं ना फॉन्ट्स के, इसके अंदर आते हैं इटैलिक आ गया, लाइट आ गया, डार्क आ गया, और बोल्ड आ गया, अनबोल्ड हो गया। जैसे इसमें देखते हैं, पॉपिंस हमने एक फॉन्ट लिया है, इसके अंदर ना ये देखो सारे थिन हो गया, थिन इटैलिक हो गया, दिख रही है स्क्रीन? स्क्रीन दिख रही है ना? ये देखो थिन हो गया, इटैलिक, एक्स्ट्रा लाइट, लाइट, ये सारे इटैलिक, मीडियम, सेमी बोल्ड, ये सारे, ये क्या है, हमारी फॉन्ट की फैमिली है। हम्म कर लो ट्रेंड। ठीक है, ये क्या है, हमारी फॉन्ट की फैमिली। ये है हमारी हमारी फॉन्ट की फैमिली। ठीक है, अरे सिंपल सा एग्जांपल हो, जैसे एक फैमिली है, दो मम्मी पापा हैं उसमें और बच्चे हैं, उनका फैमिली की कास्ट होती है ना एक अलग, उसके अंदर होते हैं ना, बच्चा छोटा है, बड़ा है, लड़की है, वो सारी, समझ गए? क्लियर हो गया, फॉन्ट्स के टाइप में डिफरेंस, और फॉन्ट के नेम में, और फॉन्ट की फैमिली में। अब तो नहीं कंफ्यूज हो गए इसमें? अच्छे से समझा दिया बल्कि मैंने ना। ठीक है, ये सारे हमारे क्या है, फॉन्ट की फैमिली है। ठीक है, इसके अंदर हम ये भी देख सकते हैं, जैसे और ऑप्शन आते हैं ना अपने पास, उसमें आते हैं वर्ड में ऑप्शन आते हैं, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, वो सारे उसको भी कह सकते हैं। ठीक है, और क्या कह रहा था मैं? हाँ, जैसे ना ये हमारी साइट है, ये हमारी साइट है। ठीक है, हम इस साइट के ऊपर जाएंगे ना, यहाँ पे फिल्टर का ऑप्शन आता है। फिल्टर में ना यहाँ से हम सर्च भी कर सकते हैं, अगर जैसे हमने अपना नेम लिखना है, यहाँ पे राघव लिख दिया मैंने अपना नेम। ठीक है, तो यहाँ पे ना हम सर्च भी कर सकते हैं अपना नेम कैसे आएगा लिखा हुआ। ठीक है, जैसे इन्होंने ना फॉन्ट्स लिखे हैं, रोबोटो में फॉन्ट में ऐसे लिखा आएगा, और यहाँ पे ना ये देखो लिखा हुआ है 12 स्टाइल। ठीक है, तो 12 स्टाइल फैमिली, समझ गए ना? उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, पोपिंस हो गया, ये सारे फॉन्ट के नेम लिखे हुए हैं। ठीक है, हम यहाँ से ना सर्च करके भी लगा सकते हैं, हम जैसे मैंने बताया ना, सैंस सेरिफ, ये सेरिफ स्लैब, ये अलग, ये एक ही बात है, बार ऐसे इस वे में चलते हैं। ठीक है, उसके बाद डिस्प्ले डिस्प्ले हो गया, और हैंड राइटिंग, डेकोरेटिव, ये भी एक ही बात है। ठीक है, तो सिंपल, अगर हमें डिस्प्ले वाले चाहिए, हैंड राइटिंग चाहिए ना, तो उसको क्लिक करके यहाँ से देख सकते हैं। समझ आया? ठीक है, तो ये अपनी फ़ॉन्ट की साइज है, जैसे अब अगर हमें सेरिफ चाहिए, और बाकी डिस्प्ले और इसको हटा देते हैं, हमें सेरिफ चाहिए, तो सेरिफ में हमें कुछ ऐसे दिखेंगे, रॉयल टाइप में। ठीक है, जैसे हमें कुछ ये फ़ॉन्ट अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो सिंपल इसको कैसे यूज़ करेंगे, इसको ओपन करेंगे, ये फ़ॉन्ट है ना, आपको डाउनलोड करना बता रहा हूँ, सॉफ्टवेयर में डालना सिखा रहा हूँ। ठीक है, इसको कैसे यूज़ करेंगे हम, ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पे डाउनलोड फैमिली, सिंपल इसको डाउनलोड करेंगे, और अपना इसको डेस्कटॉप पे डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, ये अपना डाउनलोड हो गया यहाँ पे फोल्डर पे। ठीक है, इसको बाद में क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे।
जिप फाइल एक्सट्रैक्ट करना बताया था ना मैंने, सॉफ्टवेयर के टाइम पे बताया था, ठीक है। तो इसको ओपन करेंगे और इसकी ना एक फाइल दी हुई है, इसको क्या कर लेंगे हम, राइट क्लिक करके इंस्टॉल फॉर ऑल यूजर्स, ठीक, ये ऑप्शन भी है, इसको ऐसे इंस्टॉल भी कर सकते हैं। और इसको ओपन करके ना, इसको देख के ऊपर एक इंस्टॉल का बटन है प्रिंट के साइड में, इसको ऐसे भी इंस्टॉल कर सकते हैं। समझ आ गया, इंस्टॉल हो गया। अब इसको कट कर देते हैं। अपना फ़ॉन्ट का नेम क्या था, ये एम्ब्रियल, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं, हमने यहाँ पे अपना नेम लिखा, इसको सिलेक्ट करा, इसका साइज बड़ा कर लेते हैं थोड़ा। क्या नेम था फ़ॉन्ट का, यही था, ठीक है। तो ऐसे फ़ॉन्ट चेक करके इसमें अपलोड कर सकते हैं। आ गया समझ, अब तो नहीं कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, ठीक है। तो ये फ़ॉन्ट्स हमने यूज़ करेंगे ना, जो बेसिक फ़ॉन्ट होंगे, स्टार्टिंग से ही क्या करना, 4-5 फ़ॉन्ट सेरिफ के, 4-5 फ़ॉन्ट सैंस सेरिफ के और 4-5 फ़ॉन्ट डेकोरेटिव के, ठीक है। तो अपना उस पर नोट डाउन कर लेना, अपने नोट्स बना लेना, ठीक है। इसके लिए क्या यूज़ होगा, तुम्हारे ना अपने ब्रांडिंग के लिए फ़ॉन्ट्स होंगे। अब जैसे कोई भी एक पर्टिकुलर ब्रांड होता है ना, अब जैसे ज़ारा ब्रांड है, ज़ारा ब्रांड तो उसका वो हो गया, टाइप हो गया, वो सेरिफ हो गया, यही वाला मतलब ऐसा ही सेरिफ हो गया ना, ठीक है। बट जो उसका फ़ॉन्ट है, फ़ॉन्ट तो अलग है, ठीक है। जो अगर बड़े ब्रांड्स होते हैं ना, अपने फ़ॉन्ट को भी वो कराते हैं, पेटेंट कराते हैं, ट्रेडमार्क कराते हैं, समझ गए, ठीक है। तो मैंने 4-5 इसलिए बताया तुम्हारे को। अगर तुम अपनी स्टार्टिंग जर्नी इसमें करते हो ना, कुछ डिजाइनर जैसे भी होते हैं, अपना स्टार्टिंग ना उस पर एक वो बना लेते हैं, इंस्टाग्राम पे पेज बना लिया, या पिंटरेस्ट पे पेज बना लिया, या फेसबुक पे पेज बना लिया, ठीक है। तो अपनी ब्रांडिंग ना उसी फॉन्ट्स में करो स्टार्टिंग में, समझ गए। अगर कुछ तुम्हारा फेस्टिवल आ रहा है, या तो किसी का बर्थडे है, कुछ है, तो बर्थडे वाले डेकोरेटिव फॉन्ट यूज करो। अगर तुमने कुछ मोटिवेशन के लिए दिखाना है, डेली कोट्स दिखाने हैं, कुछ रॉयल थीम में कुछ दिखाना है, तो रॉयल फॉन्ट यूज करो। अगर बेसिकली एक मोटिवेशन कोट लिख के गुड गुड मॉर्निंग विश करनी है, तो उस फॉन्ट में डालो, ठीक है। इससे क्या पता होगा, इससे क्या होगा, जो भी तुम्हारे पास क्लाइंट आएगा ना, जो भी एक फ्रीलांसिंग सर्विस के लिए तुम्हारे पास क्लाइंट आएगा, ठीक है, उसको ये पता होगा, वहां भी इस बंदे को नॉलेज है ब्रांड संभालने की, ठीक है। इसमें नहीं लग रहा एक पोस्ट तुम्हारी इस फॉन्ट में जा रही है, एक पोस्ट में 50 पोस्ट डाली है, उसमें ये थोड़ी 50 के 50 फॉन्ट अलग है, ठीक है। जितने भी हमारे बड़े बड़े ब्रांड्स हो गए ना, जो खाने पीने के भी होते हैं, स्विगी जोमेटो हो गया, फेविकोल का भी, इनका बहुत सारे पेज हैं, एमडीएच मसालों के भी बहुत सारे पेज हैं अपने सोशल मीडिया पे ना, इनके पेजेस देखना जाके, और इनकी स्टडी करना है, कैसे फॉन्ट यूज करें, कैसे कलर यूज कर रहे हैं, इनके क्या लोगोज हैं, ठीक है। आगे समझ, करें आगे, ठीक है। उसके बाद क्या बताया हमने, ठीक है, यहाँ पे ना एक साइज का ऑप्शन भी आता है, साइज छोटा बड़ा करके भी देख सकते हो, ठीक है। फिर इसको बैक करना है, बैक कर लेते तुम्हारा, यहाँ पे रीसेट ऑल करेंगे ना, रीसेट करेंगे तो आपको बेसिक सभी फ़ॉन्ट दिखाने लग जाएगा। अब जैसे ये भी फ़ॉन्ट्स हैं, ठीक है। सर ये स्टाइल, जो फैमिली है वो स्टाइल बताती है। फैमिली क्या, जो फोन फैमिली है वो स्टाइल्स डिस्क्राइब करती है। हाँ हाँ, ऐसे याद रख सकते हो, यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है ना, देखो पॉपिंस के अंदर 18 स्टाइल है, मतलब 18 फैमिली है उसकी। बोल्ड इटैलिक जैसे अभी बताया था ना मैंने, ये पॉपिंस फॉन्ट इस पे भी अवेलेबल है। पॉपिंस जो मैंने अभी आपको खोल के दिखाया था ना, इसमें डाल रखा है मैंने पहले, ये देखो ये रहा पॉपिंस, इसकी मैंने अभी दिखाई तो थी स्क्रीन पे ये, ठीक है। तो 18 स्टाइल आपको ये ऑनलाइन भी सभी दिखेंगे। कोई भी आप फॉन्ट डाउनलोड करने लगोगे ना, तो सारे आपको ऊपर दिखेंगे, देखो इसके अंदर एक ही है सिंगल, इसके अंदर भी एक ही है, इसके अंदर एक है, ठीक है, इसके अंदर 18 है, ये वेरिएबल एक्स पता नहीं क्या है, जो ठीक सर है। डाउनलोड करेंगे वो पूरी फैमिली डाउनलोड होगी या सिंगल एक पर्टिकुलर पूरी फोन? पूरी पूरी फैमिली, पूरी फैमिली, यहाँ पे डाउनलोड फैमिली का ऑप्शन लिखा है ना, ये देखो ऊपर लिखा हुआ है ना, डाउनलोड फैमिली का ऑप्शन दिख रहा है सभी को, हाँ जी सर। ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल हम क्लिक करेंगे, क्लिक करके डाउनलोड कर लेंगे। नीचे अगर स्क्रॉल करेंगे ना, यहाँ पे देखो इसके पैराग्राफ में भी दिखा रखा है, तो अगर हम पैराग्राफ लिखेंगे ना उसमें कैसे लगेगा। अगर हमने मेन कंटेंट दिखाना है तो उसको ऐसे बड़ा करके दिखा सकते हैं। अगर हमारा कुछ बेसिक कंटेंट है, न्यूज लेटर में दिखाना है, तो हम उसको छोटा करके दिखा सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया ना, कोई डाउट यहाँ से पता लग जाएगा। जैसे अगर हमने करा है, सारे फोन डाउनलोड करा है ना, तो मैं तुम्हें ये भी बता देता हूँ, हैंड राइटिंग,
हैंडराइटिंग में कर्सिव वाले फॉन्ट मिल जाएंगे। ठीक है, सिंपल इजी है ना, क्लिक करके डाउनलोड करके क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है और सॉफ्टवेयर में अपने में इंस्टॉल हो जाएंगे। ठीक है, उसके सबसे पहले सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना चाहिए तुम्हारा। और भी बहुत सारी साइट्स हैं, एक 100 फॉन्ट करके भी है, जितने भी हमारे मूवीज वाले पोस्टर होते हैं ना। सर ये जो फॉन्ट है सारे MS वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल में भी चल जाते हैं? उसमें तो प्री डिफाइंड फॉन्ट होते हैं ना, अगर हमने, मैं कह रहा हूँ हमने कुछ अलग फॉन्ट डालना है, इंस्टॉल करना है इसके अंदर। ये ग्राफिक की जर्नी से देखो ना, उसमें काम क्या होता था, उसमें तुम ग्राफिक थोड़ी बना लोगे MS वर्ड में, उसमें पावर पॉइंट में। नहीं सर, वैसे अगर यूज करना हो तो वैसे कर सकते हैं। हाँ, फॉन्ट उसमें यूज करोगे ना, अगर तुम ग्राफिक्स इसमें बना रहे हो तो फॉन्ट उसमें यूज करके क्या करोगे तुम, एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से देखो ना। आया समझ? जी सर। ठीक है, जैसे हमारी ना एक ये साइट है 10 फॉन्ट करके। ठीक है, जितने भी हम ये देखते हैं ना, मूवीज के पोस्टर देखते हैं, सॉन्ग पोस्टर देखते हैं, ठीक है, तो इसमें ना अलग अलग टाइप के कुछ फॉन्ट्स होते हैं। ठीक है, ये फॉन्ट्स भी हम यहाँ से लिख सकते हैं। ये देखो कितने सारे पेजेस है अपने पास, 3076, इतने सारे कुछ ऐसे डेकोरेटिव फॉन्ट है। ठीक है, तो ये कर करके चेक कर सकते हैं, सिंपल इसमें भी है। अगर हमें कुछ ऐसा चाहिए, क्लिक करेंगे यहाँ पे ऊपर, यहीं पे है इसका बार डाउनलोड का ऑप्शन, डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, बहुत सारी फॉन्ट्स की साइज है, साइड्स। ठीक है, क्लियर हो गया। उससे पहले हम क्या करेंगे, अपने ना इसका इंटरफेस क्लियर करेंगे, फोटोशॉप का। फोटोशॉप डाउनलोड करना बता दिया था ना मैंने। डाउनलोड करना बता दिया ना, इसको बंद कर देते हैं। लो, मैंने पूरा बंद कर दिया, स्क्रीन दिख रही है ना सभी को। ठीक है, डाउनलोड इंस्टॉल कर लोगे ना, या कोई दिक्कत है उसमें? हम्म, कर लोगे ना। ठीक है, सिंपल क्या करेंगे उसको, यहाँ पे आ जाएगा अपना टास्क बार पे, इसको सिंपल क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा आपका सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा ना, ये पहला पेज अपना ऐसा खुलेगा कुछ ऐसा। ठीक है, यहाँ पे दो फाइल दिख रही है ना अभी, ये हैप्पी महानवमी के नाम से और एक है अनटाइटल्ड डिजाइन। ठीक है, तो ये इसलिए दिखा रहा है यहाँ पे, ये रिसेंट है, हमने इसके ऊपर पहले काम कर रखा है। समझ आ गया? ठीक है, हमने इसकी PhD फाइल सेव कर रखी है, PhD माने तो फोटोशॉप की फाइल। ठीक है, हमने रिसेंट में ये इसलिए दिखा रहा है, हमने इसके ऊपर पहले वर्क कर रखा है। ठीक है, अगर ये फाइल सेव होगी इसके अंदर, तो इसको सिंपल क्लिक करके यूज कर सकते हैं सेव। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, कुड नॉट कंप्लीट योर रिक्वेस्ट बिकॉज द फाइल कुड नॉट बी फाउंड। ठीक है, ये फाइल डिलीट कर दी होगी मैंने, इसके ऊपर देखते हैं, ये भी फाइल नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, कोई भी काम इसके अंदर करना है तो उसकी ना PhD फाइल सेव करनी पड़ती है, ऐसा आइकन बनता है उसका PhD का। जैसे ये पोस्ट है देखो। ठीक है, तो ये उसकी फोटोशॉप की फाइल में सेव होगी। अब देखो रिसेंट में हमने ये कर गया, तो रिसेंट में ये आ गई है। सिंपल इंटरफेस ये क्लियर हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, यहाँ पे होम का बटन आता है, और यहाँ पे क्या बटन आता है अपना, क्रिएट न्यू का, और एक क्रिएट ये ओपन का। ठीक है, आज हम ये थोड़ा सा करते हैं, टाइम आई थिंक तुम्हारा होने वाला है, तो थोड़ा सा बता देते हैं। ठीक है, क्रिएट न्यू पे, न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, दोबारा देख लो, सिंपल हम कहाँ पे, अगर हमने कुछ इसके अंदर ग्राफिक करना है, कुछ भी बनाना है, क्रिएट न्यू के ऊपर जाएंगे। क्रिएट न्यू के ऊपर जाएंगे, उसके बाद ना हमारे को यहाँ पे साइज मिलते हैं, रिसेंट में हम कौन सा साइज लेंगे, उसके बाद सेव में कौन सा साइज, अगर हमने कोई साइज सेव कर रखा है इसके अंदर। ठीक है, साइज ही सबके अलग अलग होते हैं, एक थंबनेल का साइज अलग होगा, इंस्टाग्राम की रील का। कल एक ना साइज के ऊपर पहले क्लास लेंगे, तुम्हारे को साइज समझा देंगे, तभी तो कोई साइज लेके बना पाओगे ना। ठीक है, जैसे हमारे साइज के अंदर कितनी मेजरमेंट होती हैं, फिट 1:1 हो गया, 19:6 हो गया। ठीक है, ये ना एक वो होती है सिर्फ इंस्टाग्राम की, इंस्टाग्राम की अगर इसमें है ना, कल ना तुम्हारी क्लास पहले साइज के ऊपर लेंगे, ताकि तुम्हें पहले साइज पता हो ना, जैसे हमारे ये सारे साइज होते हैं। ठीक है, अभी तक क्या पता है तुमने, इंस्टाग्राम के ऊपर पोस्ट करनी है, बस एक स्क्वायर में पोस्ट हो जाती है उसको। ठीक है, बट एक्चुअल में जो उसके साइज होता है ना, एक 1080, एक साइज होता है, एक हमारा स्क्वायर में, और एक होता है हमारा हॉरिजॉन्टल में, और एक होता है वर्टिकल में, और ये होता है अपना इंस्टाग्राम की स्टोरी, और ये होता है अपना IGTV। ठीक है, तो इंस्टाग्राम के ना साइजेस के ऊपर कल आप पढ़ के आओगे, फिर कल बताएंगे, फिर हम करेंगे अपना टूल का इंटरफेस शुरू। ठीक है, साइज पता लगेगा ना तुम्हें, इसमें एक पिक्सल में ले रखा है साइज। अगर हम यहाँ पे जाएंगे ना अपने फोटोशॉप में, हमारे पास ना यहाँ पे पिक्सल के भी ऑप्शन आते हैं, देखो पिक्सल आ गया, इंच आ गया, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, पॉइंट और PCS।
ये सारे मेजरमेंट्स के टूल्स हैं। बट जितने भी हम सोशल मीडिया के लेंगे वो पिक्सल में लेंगे, और कुछ सेंटीमीटर में भी ले सकते हैं। अब ये उसके लिए भी होता है, अगर हमने कुछ वो बनाना है, बोर्ड बनाना है, बैनर बनाना है, ठीक है, तो फीट में बनते हो तो 2x3 का बना दो, 1x2 का बना दो। जैसे वो स्टैंडीज बनती हैं, स्टैंडीज समझते हो ना, अगर वो बनता है अपना खड़े होने वाली, फ्लायर बनते हैं, पोस्टर्स हो गए, ठीक है, तो एक उस साइज में बनते हैं। समझ आ गया? ये पढ़ के आओगे या नहीं पढ़ के आओगे? पढ़ के आओगे सभी? ठीक है, तो ये पढ़ के आना, फिर हम कल डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है। कोई डाउट, कुछ कुछ पूछना हो किसी को बताओ। हम्म, क्लियर है ना? वैसे तो आराम से पढ़ाता हूँ, बता देना कोई दिक्कत हो तो, ठीक है। सभी को क्लियर है? ऑनलाइन वाले बच्चों, अटेंडेंस डाल दो अपने नेम से, ठीक है। और ये जो नेम यस लिख सर। रखा है ना, ये अपने नेम से आना है कल की क्लास में सभी ने, ताकि अटेंडेंस के टाइम पे प्रॉब्लम ना हो कुछ। अटेंडेंस डाल दो सभी, और उसके बाद लीव कर सकते हो, ठीक है, जिसकी अटेंडेंस हो जाती है। ओके क्लास, थैंक यू। अटेंडेंस होगी ना सभी की ऑनलाइन, तो ठीक है, लीव कर देना अगर किसी की रहेगी एक आधी, ठीक है। ओके।